वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट पढ़े थे। आज हम पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था जो है सदिशों के जोड़ने की 2 विधियाँ। पहली विधि पढ़ी थी त्रिभुज विधि और दूसरी विधि पढ़ी थी चतुर्भुज विधि। आज हम पढ़ेंगे सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। सदिशों के जोड़ने की बहुभुज विधि, ठीक है। सदिशों के जोड़ने की बहुभुज विधि, बहुभुज विधि। तो आज हम पढ़ेंगे भाई सदिशों के जोड़ने की बहुभुज विधि। देखिए, जब बहुत सारे सदिश दिए होते हैं और उनको हमें जोड़ना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही पुरानी प्रक्रिया कि जब 2 हमारे सदिश दिए होते हैं तो सबसे पहले हम उन 2 सदिशों को त्रिभुज विधि से जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर जो हमें इन 2 सदिशों का परिणामी प्राप्त होता है, इस परिणामी के साथ हम तीसरे सदिश को जोड़ देते हैं और इनका परिणामी प्राप्त कर लेते हैं। इनके परिणामी के साथ हम चौथे सदिश को जोड़ लेते हैं, फिर उस परिणामी के साथ चौथे सदिश को जोड़कर उसका परिणामी प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि सभी सदिशों को हम जोड़ ना लें। तो जैसे यहाँ पर हमने कई सदिश दिए गए, जैसे हमारा पहला सदिश है ए, ये हमारा दूसरा सदिश हो गया बी, ये हमारा तीसरा सदिश हो गया सी, ठीक, और ये हमारा चौथा सदिश हो गया डी। इन सदिशों को हमें जोड़ना है, ठीक। यहाँ से हमने कितने सदिश दिखाए हैं? 4। इन 4 सदिशों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही पुरानी प्रक्रिया, सबसे पहले हम सदिश ए बनाते हैं। ये हमारा सदिश ए हो गया। सबसे पहले हम क्या जोड़ते हैं? सदिश ए। तो ये हमारा हो गया सदिश ए। फिर सदिश ए के साथ हम क्या करते हैं, जो सदिश ए होता है सदिश ए के सिरे से सदिश बी के पुच्छ को जोड़ देते हैं। ये सदिश बी का पुच्छ हो गया, इसको जोड़ दिए, ये हमारा सदिश बी हो गया, ठीक। अब सदिश बी के साथ हम क्या करेंगे, सदिश ए और बी का परिणामी निकाल लेंगे। भाई ये सदिश ए और बी का परिणामी हो गया आर। यहां से हम लिख सकते हैं सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी। इसको हम आर डैश मान लेंगे। कितना मान लें? सदिश आर डैश बराबर सदिश ए प्लस बी। अब देखिए, जो इसका परिणामी हुआ है, इसके परिणामी के साथ सदिश सी को हम जोड़ देंगे। क्यों नहीं चल रहा भैया, बुखार आ गया तुम्हें? सदिश सी को जोड़ देंगे, ये हमारा सदिश सी हो गया, ठीक। अब सदिश सी के साथ क्या करेंगे, ये परिणाम इसको जोड़ देंगे, ठीक। ये इसका परिणामी हुआ, किसका? ये हमारा सदिश सी था, तो ये हमारा बन जाएगा सदिश, वो आर डैश था, इसको हम आर डबल डैश मान लें। तो आर डबल डैश बराबर हो जाएगा आर डैश प्लस सदिश सी, और आर डैश के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं? सदिश ए प्लस सदिश बी। अगली कंडीशन में सदिश सी के साथ हम किसको जोड़ देंगे? सदिश डी को। इसके जो सिरे होंगे, इस सिरे के साथ हम सदिश डी के पुच्छ को जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया सदिश डी। अब अंत में जो हमारा मिला है उसके साथ हम क्या करेंगे, ये सदिश आर डबल डैश और सदिश डी का परिणामी निकालिए, ठीक। सदिश आर डबल डैश और सदिश डी का परिणामी निकालिए, ठीक। तो वो सदिश डी था। अब ये हमारा जो परिणामी हो जाएगा, यहाँ से आर डैश बराबर आर डबल डैश प्लस सदिश डी, जिसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश या आर बराबर कितना लिख सकते हैं भाई? देखिए, आर बराबर आर डबल डैश का मान कितना है? आर डैश प्लस सी, और आर डैश के स्थान पर हम बी लिख लें एक बार आर डैश प्लस सी। आर बराबर आर डैश का मान कितना है? ए प्लस बी, ठीक, और प्लस सी, ओके। यहां से और आर गड़बड़ हो गया भाई, आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर हम लिखेंगे आर डबल डैश। आर डबल डैश का मान कितना है? आर डबल डैश का मान है हमारा आर डैश प्लस सी, ठीक। वो ये आर डबल डैश के स्थान पर कितना लिखेंगे? आर डैश प्लस सी, ठीक है। ये किसके स्थान पर रखेंगे? आर डबल डैश, और प्लस इसमें डी था ही। आर डैश का मान कितना है? ए प्लस बी। तो सदिश आर बराबर हो जाएगा सदिश ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हमारी जो विधि होती है, ये सदिशों के जोड़ने की कौन सी विधि होती है? बहुभुज विधि होती है।
तो सदिशों को हम बहुभुज विधि से किस प्रकार जोड़ते हैं? सबसे पहले हम सदिश ए और सदिश बी को जो है त्रिभुज विधि से जोड़ लेते हैं। उसके बाद सदिश जो हमारा प्राप्त होता है, इस सदिश के परिणामी के सिरों के साथ जो है सदिश सी के पुच्छ को जोड़ देते हैं। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, सदिश जो सी के सिरा को जो है सदिश आर के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके परिणामी को जोड़ देते हैं, उसको हम आर डैश मान लेते हैं। उसके बाद जब अगला सदिश जोड़ना होता है तो जो हमारा परिणामी आया है उस परिणामी के सिरे के साथ हम सदिश डी को जोड़ लेते हैं और अंत में फिर उनके परिणामी को सिरे सिरे के साथ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया हम कब तक करते रहते हैं, जब तक सभी सदिशों को आपस में जोड़ ना लें। तो यह जो हो गई सदिशों की जोड़ने की कौन सी विधि हो गई, बहुभुज विधि हो गई। ठीक, अब अगला हम पढ़ेंगे सदिशों को घटाना। सदिशों को घटाना, देखिए हम सदिशों को कैसे घटाते हैं भाई। जैसे सदिश हमारा लिखा है सदिशों को घटाना, हम सदिशों को घटाते कैसे हैं भाई। देखिए जैसे हमारे दो सदिश दिए गए हैं, एक हमारा सदिश ए है और एक हमारा सदिश बी। तो इन सदिशों को घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो घटाना है इसलिए हम जैसे लिखे यहाँ से, घटाने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब सदिश की हम दिशा को बदल देते हैं तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये सदिश बी है, इसको अगर हम इसी की दिशा नीचे की तरफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, सदिश माइनस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सदिश माइनस बी। अब जिस सदिश को जिस सदिश से घटाना होगा, जैसे हमें सदिश बी को सदिश ए से क्या करना है, घटाना है, तो बी को घटाना है तो हम बी की दिशा को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलटने पर हमारा कौन सा चिन्ह आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब इसको हम सदिश ए और बी की सहायता से जोड़ लेते हैं जैसे जोड़ते थे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सदिश ए खींचेंगे, सदिश ए के बाद सदिश ए के सिरे से हम सदिश बी को खींच देंगे। ये हमारा हो गया सदिश बी। ठीक, सदिश बी हो गया, ध्यान देना यहाँ से सदिश बी लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से मिला दें, तो मिलाते कैसे हैं, वही पुरानी प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया हुई, यहाँ से इसका परिणामी आर बराबर हो जाएगा कितना, सदिश ए माइनस सदिश बी। तो ये जो प्रक्रिया हुई सदिशों को कौन सी विधि हुई, सदिशों को घटाने की विधि हुई। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जिस सदिश से जिस सदिश को घटाना होता है, जिसको घटाना होता है उसकी ध्रुवता को पलट देते हैं। तो उसके परिमाण के साथ कौन सा चिन्ह आ जाता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। बस जैसे हम सदिशों को जोड़ते थे उस प्रकार जोड़ देते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है सदिशों को घटाने की प्रक्रिया। देखिए अब इस चैप्टर का हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है भाई। दो सदिशों का अदिश गुणन क्या हुआ भाई तुमको, दो सदिशों का अदिश गुणन का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक, तो देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। तो जैसे हमारे दो सदिश हैं ए और बी। ठीक, दो सदिश हमारे दिए गए हैं, एक सदिश है हमारा ए और एक सदिश है हमारा बी। ये हमारे दो सदिश दिए गए हैं। अगर दोनों सदिशों के बीच का कोण पता है, कहा गया दो सदिश हमारे ए और बी जो हैं एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े होते हैं। तो देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल, या इसे हम डॉट गुणन भी कहते हैं। कौन सा गुणन कहते हैं, डॉट गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर गुणन, इसको अदिश को हम कहते हैं स्केलर गुणन, और स्केलर गुणन या इसको हम किस नाम से जानते हैं, डॉट गुणन। इसको दूसरा नाम होता है स्केलर गुणन। ठीक, तो दो सदिशों के अदिश गुणन को हम मुख्यतः तीन नामों से जानते हैं। अदिश गुणन हो गया, एक हो गया डॉट गुणन और एक हो गया स्केलर गुणन। तो अगर हमारे दो सदिश दिए हैं, जैसे हमारा सदिश ए दिया था और ये सदिश बी, सदिश ए और बी के बीच का कोण दिया हो थीटा, तो हम दो सदिशों का अगर अदिश गुणन करते हैं भाई, तो जैसे ये हमारा सदिश ए हुआ और ये डॉट हुआ सदिश बी,
तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो दो सदिशों का अदिश गुणन करने पर हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो दो सदिशों का अदिश गुणन करने पर जो हमारी राशि प्राप्त होगी वो कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अर्थात इसमें केवल और केवल क्या होगा? परिमाण, दिशा नहीं होगी। तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो एक हमारी अदिश राशि प्राप्त होती है जिसका जो परिमाण होता है, जिसका जो मान दोनों सदिशों के परिमाण, जैसे सदिश ए डॉट सदिश बी था तो सदिश ए का परिमाण कितना होगा? ए। सदिश बी का परिमाण सदिश बी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक, तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो एक हमारी अदिश राशि प्राप्त होती है जिसका जो मान होता है दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर जो ए है, ए क्या हो जाता है हमारा? ए होता है सदिश ए का परिमाण। ए क्या होता है? सदिश ए का परिमाण। ठीक, वेक्टर या ऐसे आप लिख सकते हो ए वेक्टर ए का परिमाण। हमने आपको परिमाण निकालने का फार्मूला बताया था। ठीक, कि क्या होता है? अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो जो ए हो जाता है वो हो जाएगा सदिश ए का परिमाण, जो बी होगा वो हो जाएगा सदिश बी का परिमाण, और जो थीटा होता है वो हमारा क्या हो जाता है? थीटा सदिश ए तथा बी के बीच बना कोण। सदिश ए तथा बी के बीच बना कोण हो जाता है। ठीक, सदिश ए तथा बी के बीच बना कोण, ये बात होती है हमारी। तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो हमारी एक अदिश राशि प्राप्त होती है जिसका जो मान होता है दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनी कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहीं पर एक बात और हम ध्यान देते हैं भाई कि दो सदिशों का अदिश गुणन की परिभाषा अगर कही जाए, पूछा जाता है क्वेश्चन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या प्राप्त होता है? तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो एक अदिश गुणन प्राप्त होता है जिसका मान जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अब यहां से अगर कहा जाए भाई दो सदिशों के अदिश गुणनफल के क्या गुण होते हैं, तो हम यहां से पढ़ते हैं भाई दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण। दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण। अदिश गुणन के गुण। देखिए, जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं, ठीक, तो हम सदैव उनके बीच डाट का चिन्ह लगाते हैं। कौन सा? डाट। जब डाट लगाते हैं इसीलिए इसे कौन सा गुणन कहते हैं? डाट गुणन कहते हैं। तो दो सदिशों के अदिश गुणन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण होता है दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ध्यान देना भाई, पहला गुण क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है भाई। अब क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं, क्या होता है भाई? ठीक, दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम बोले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो सदैव बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के। ठीक, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर होता है सदिश बी डॉट सदिश ए। ठीक, तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरी बात हम करते हैं भाई, इसका दूसरे गुण की बात करते हैं। दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो वितरण नियम का पालन करता है, या कह सकते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन फल वितरित होता है। तो अदिश गुणन जो होता है, बस अब इतना नहीं लिख रहे हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन आप लिख लेंगे। अदिश गुणन वितरित होता है, अर्थात वितरित नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। वितरित होता है, वितरित होता है होने का मतलब क्या है? वितरित होता है अर्थात यहां से तात्पर्य हमारा है, लिखा सदिश ए डॉट, डॉट गुणन करते हैं तो डॉट लगाएंगे, लिखेंगे बी प्लस सी।
तो यहां से जब ब्रैकेट ओपन होता है, जो साधारण नियम होते हैं, तो दो सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो बीजगणितीय साधारण नियमों का पालन करता है। ठीक, तो ए डॉट बी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, जब ब्रैकेट ओपन होगा ए का गुणा होगा बी से, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ध्यान रखना भाई, जब सदिश का चिन्ह लगा होगा तो इनके बीच डॉट लगाना है, ना कि क्रॉस का चिन्ह। अगर क्रॉस गुणन लगाओगे तो इसे क्रॉस गुणन या सदिश गुणन बोलते हैं। अगर दो सदिशों के बीच क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे तो गुणन बदल जाएगा और वो कौन सा गुणन कहलाएगा, क्रॉस गुणन कहलाएगा। तो दूसरा हो गया, यह अदिश गुणन जो होता है वो वितरित होता है। थर्ड कंडीशन कही जाए भाई, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। क्या होता है भाई, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। ठीक, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है ये भी बताएंगे भाई, गुणनफल शून्य होता है। तो दो सदिशों का, परस्पर लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए सदिश कैसे हैं, लंबवत। तो लंबवत होने का मतलब क्या है, जब दो सदिश हमारे परस्पर लंबवत हैं तो लंबवत होने का मतलब क्या है, इनके बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। लंबवत है तो थीटा बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक, जब लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो कितना लिखेंगे हम भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर भाई कितना होता है, ए बी कॉस 90। और cos 90 का मान कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। cos 90 का मान 0 डिग्री होता है। तो कितना हो जाएगा, सदिश a डॉट सदिश b बराबर ए बी कॉस 90 का मान 0। तो सदिश a डॉट सदिश b बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, ये हमारे 3 गुण हुए। चौथे गुण की बात हम करते हैं, जो हम प्रमुख गुण पढ़ेंगे। चौथा गुण हमारा क्या होता है, चौथा गुण है हमारा किसी सदिश, दो समांतर सदिशों का जो अदिश गुणन होता है उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, गुणनफल, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हो भाई क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए भाई क्या होगा भाई, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, अगर दो परस्पर समांतर सदिश हैं तो समांतर होने का तात्पर्य क्या है, समांतर होने का मतलब है इनके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। अर्थात थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर ए बी कॉस, थीटा के स्थान पर बेटा कितना रखेंगे, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ से क्या होता है, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, इसलिए हो जाएगा सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी। सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी। तो दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल सदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट कंडीशन, 5वां पॉइंट हम लिखेंगे भाई, किसी सदिश का, ध्यान देना भाई, किसी सदिश का स्वयं उसी के साथ जो गुणनफल होता है, किसी सदिश का स्वयं उसी के साथ जो गुणनफल होता है वह उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, ये भी हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। दो सदिश, किसी सदिश का स्वयं के साथ, किसी सदिश का स्वयं के साथ, सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन सदिश के परिमाण के
सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन जो होता है सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर। अगर किसी सदिश का स्वयं उसी के साथ गुणन करोगे तो थीटा बराबर कितना लेंगे, इस स्थिति में जो कोण होगा हमारा थीटा बराबर हो जाता है 0 डिग्री। कोण कितना हो जाता है, थीटा बराबर हो जाता है 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो कितना लिखेंगे भाई, देखिए सदिश पहला ए और दूसरे सदिश के स्थान पर भी कितना लिखेंगे, ए। तो सदिश ए डॉट सदिश ए बराबर कितना लिखेंगे भाई, सदिश ए का परिमाण ए, सदिश बी का परिमाण ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो हो जाएगा सदिश ए डॉट सदिश ए बराबर ए स्क्वायर। तो किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर कौन सा, 6। किसी क्या होता है भाई, दो सदिशों के अदिश गुणन के लिए इनके लंब कोणिक वेक्टर होंगे। लंब कोणिक वेक्टर हमने पढ़ाया था आई जे और के। इनके लंब कोणिक वेक्टर में निम्नलिखित संबंध होगा। लंब कोणिक सदिश में निम्न संबंध होता है, सदिश में निम्नलिखित संबंध होता है। पहले हम संबंध देख लेते फिर इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। निम्नलिखित संबंध होता है, ठीक, संबंध छोड़ गया भाई, निम्नलिखित संबंध होता है। अब अगर हम निम्नलिखित संबंधों की बात करें भाई, कौन कौन सा निम्नलिखित संबंध होता है। पहला संबंध जैसे हमने लिखा भाई, सदिश आई डॉट सदिश आई बराबर 1, सदिश जे, इसे कैप पढ़ते हैं भाई, आई कैप आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। ठीक, आई डॉट आई कैप आई बराबर 1, जे डॉट जे कैप बराबर 1, कैप के डॉट के कैप बराबर 1 तथा आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0, जे कैप डॉट के कैप बराबर 0, के डॉट आई कैप बराबर 0, या आई डॉट, ये योग के वितरण नियम का पालन, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो जे डॉट आई बराबर 0, के डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर भी 0 होता है। तो दो सदिशों के अदिश गुणन के लिए इनके लंब कोणिक सदिशों में ये निम्नलिखित संबंध होते हैं, ये संबंध होते हैं। और ये दो सदिशों के अदिश गुणनफल डॉट गुणन या स्केलर गुणन के गुण हो गए। ठीक, तो दो सदिशों का जब हम अदिश गुणन करते हैं तो इसका जो मान होता है दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इसी में हम आगे देखते हैं कि अभी जो हमने ये प्रक्रिया लिखी है, ये छठा पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ये 6 पॉइंट ये कैसे हो गया भाई। ठीक, तो हम इस छठे जो 6 पॉइंट दिया है इसको हम अब विस्तार से देखेंगे कि आई डॉट आई बराबर 1 कैसे हुआ, जे डॉट जे बराबर 1 कैसे हुआ, के डॉट के बराबर 1 कैसे हुआ, आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0, ये सब कैसे हुआ ये अब हम देखेंगे। देखें भाई कैसे हुआ ये। देखिए अभी जो हमने लिखा था एक पॉइंट हमने मिटा दिया, उसको भी हम लिख रहे हैं। क्या लिखा था, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, जो आई जे के होते हैं, आई जे के क्या होते हैं, हमारे लंब कोणिक सदिश होते हैं। लंब कोणिक सदिश का मतलब एक हमारा किस अक्ष पर होगा, ये हमारा एक्स अक्ष पर हो गया, एक हमारा वाई अक्ष और ये हमारा जेड अक्ष। ये तीनों परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत। हमने आपको बताया था आई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, आई कैप, वाई अक्ष पर जे कैप और जेड अक्ष पर के कैप।
ये तीनों परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक, तो एक को हम दिखाते हैं। जैसे चलो हम पहले चर्चा करते हैं आई क्रॉस आई पर। तो आई क्रॉस आई के लिए ध्यान देना भाई, हम मान लें सदिश ए बराबर, सदिश ए बराबर कितना हुआ आई कैप, सदिश बी बराबर कितना हुआ आई कैप। तो देखिए सदिश ए बराबर हमने आई माना, सदिश बी बराबर भी हमने आई माना। तो आई किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, दूसरा भी किस अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर। तो दोनों किस अक्ष पर होंगे, यहां पर दोनों समांतर हैं या दोनों एक ही अक्ष पर हैं। जब दोनों एक ही अक्ष पर हैं तो अक्ष पर होने का मतलब कितना है भाई, दोनों एक ही अक्ष पर हैं। अगर दोनों एक ही अक्ष पर हैं इसलिए थीटा बराबर कितना लिखेंगे 0 डिग्री। दोनों एक ही अक्ष पर हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब यहां से ध्यान देना भाई, थीटा बराबर 0। यहां पर जो ए लेते थे वो सदिश ए का परिमाण होता था, जो बी लेते थे वो सदिश बी का परिमाण होता था। ठीक, तो यहां से दोनों एक ही अक्ष पर हैं, दोनों एक ही अक्ष पर हैं अर्थात यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान देना भाई, दोनों एक ही अक्ष पर हैं तो थीटा बराबर 0। देखो सदिश ए बराबर आई है, यहां से जो ए होता था ए हमारा क्या है, सदिश ए का परिमाण, बी क्या है हमारा, सदिश बी का परिमाण। तो हमने आपको परिमाण निकालना बताया था। परिमाण में हमने क्या बताया था, ए बराबर किसी भी सदिश का परिमाण बराबर होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग होता है। तो यहां पर देखिए भाई, आप कह सकते हो जी इसमें आई ही दिया है, जे के नहीं है, तो हम कोई बात नहीं, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, यहां 1 कर दें। आई का गुणांक कितना हुआ 1, जे का गुणांक 0 और के का गुणांक 0। तो जब हम सदिश ए का परिमाण निकालेंगे, ध्यान देना भाई, जब सदिश ए का हम परिमाण निकालेंगे तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, जब सदिश ए का परिमाण निकालेंगे तो इस प्रक्रिया में कितना हो जाएगा, सदिश ए बराबर अंडर रूट, हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, आई के गुणांक का वर्ग। ठीक, आई का गुणांक यहां कितना है 1, तो 1 का वर्ग हो गया 1 प्लस जे के गुणांक का वर्ग, जे कितना है 0 प्लस के गुणांक का वर्ग, के कितना है 0। ये बल्ब बहुत गड़बड़ कर रहा है भाई। ठीक, के गुणांक का वर्ग, तो ए बराबर 1, ये कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट 1, और 1 रूट से बाहर आएगा तो मॉड ऑफ ए, सॉरी यहां से ये हट जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बी की बात करेंगे, इसी प्रकार अगर हम सदिश बी के लिए निकालेंगे तो सदिश बी बराबर आई दिया है, अगर यहां से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर लगाएंगे अंडर रूट। ठीक, बी के स्थान पर आई है, आई का गुणांक कितना है 1 प्लस जे का 0 प्लस के का 0, तो बी का मान भी कितना आएगा 1, ए का मान 1, बी का मान 1, ए और बी का मान 1 हो गया। ठीक, तो अब ए डॉट बी निकालेंगे, ध्यान देना भाई यहां से, इसलिए ए डॉट बी, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर, देखिए ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 1, cos 0 के स्थान पर 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। सदिश ए के स्थान पर देखो हम लिख दें आई, सदिश बी के स्थान पर लिख दें आई, तो आई डॉट आई बराबर 1 इंटू cos 0 के स्थान पर 1, तो सदिश आई क्रॉस आई बराबर किसके हो जाएगा 1 के। देखो यही हमको प्रूव करना था। ठीक, सदिश आई बराबर कितना हो गया 1 हो गया। सेकेंड स्थिति की अगर हम बात करते हैं भाई, ध्यान देना, दूसरी स्थिति में जे डॉट जे ले लें तो जे डॉट जे दोनों वाई अक्ष पर हो जाएंगे, एक ही अक्ष पर, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहां से ए के स्थान पर जे, बी के स्थान पर जे लेंगे तो ए का परिमाण निकालेंगे 1 आएगा, बी का परिमाण निकालेंगे 1 आएगा, हल कर लेंगे, जे डॉट जे बराबर 1। इसी प्रकार के डॉट के बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, फिर अब आई क्रॉस जे बराबर हमने 0 दिखाया है, कितना दिखाया है भाई, सदिश आई क्रॉस जे बराबर 0। तो ये देखो कैसे आता है, जैसे हमने ए बराबर मान लिया सदिश आई कैप के हो गया, बी बराबर मान लिया हमने कितना हो गया जे कैप हो गया, ए बराबर आई कैप, बी बराबर जे कैप, ए कैप बराबर आई हो गया, बी कैप बराबर जे हो गया। ठीक, तो यहां से ध्यान देना भाई, ए कैप बराबर आई, बी कैप बराबर जे, तो ए का अगर परिमाण निकाले तो ए बराबर कितना आएगा 1, इसी प्रकार परिमाण निकालेंगे भाई, जे का इसी प्रकार परिमाण निकाले तो बी का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, ए एक्स अक्ष पर है और जे किस अक्ष पर है वाई अक्ष पर, तो इनके बीच कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री।
इनके बीच का कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया भाई। तो अब देखिए पुनः निकालिए, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, सबकी वैल्यू रख देंगे, ध्यान देना भाई। ए के स्थान पर कितना रखेंगे आई कैप, बी के स्थान पर जे कैप बराबर ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 1 कॉस 0, थीटा के स्थान पर कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, कॉस 90 रखेंगे थीटा के स्थान पर 0, 0 का गुणा सबसे हो जाएगा तो आई क्रॉस जे बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो आई क्रॉस जे बराबर आई डॉट जे बराबर 0, उसी प्रकार जे डॉट के बराबर 0, उसी प्रकार के डॉट आई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि आई डॉट आई बराबर 1 क्यों होता है, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट बराबर के 1 क्यों होता है, इस तरीके से निकालते हैं। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बराबर 0, हम इसी प्रकार लिख के सभी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो सदिशों के अदिश गुणन पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहा गया, एक हमारा क्वेश्चन कहा गया कि सदिश ए, ध्यान देना भाई, सदिश ए बराबर दिया गया एक्स आई प्लस 2j प्लस 4k। सदिश ए बराबर क्या कहा गया, एक्स आई प्लस 2j प्लस 4k, तथा सदिश बी बराबर 2i माइनस 3j प्लस 6k परस्पर लंबवत है। परस्पर कैसे हैं, लंबवत है। परस्पर लंबवत हैं तो सदिश है ना, तो लंबवत है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालिए भाई, x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है भाई कि यदि सदिश a तथा सदिश b परस्पर क्या है, लंबवत हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, अभी सेकेंड टाइप भी बता रहे हैं। तो देखिए यहां से a की अगर हम वैल्यू निकालें a डॉट b, तो a डॉट b बराबर हम लिखते हैं भैया कितना, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। और परस्पर कैसे हैं, लंबवत है, यहां ये लंब लिख गए, लंबवत है। तो लंबवत का मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री लेंगे भाई, 90 डिग्री। ये हो जाएगा सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी कॉस थीटा के स्थान पर 90, कॉस 90 का मान 0, तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 हो जाएगा। चाहे साथ साथ हल कर लीजिए, ऐसे हल कर लीजिए। ठीक, अब ए का मान देखो कितना दिया है, एक्स आई प्लस 2j प्लस का 4k इंटू दूसरे में क्या दिया है, 2i माइनस 3j प्लस 6k बराबर कितना लिख सकते हैं, 0k। ठीक, अब इनका जो गुणन है वही पुरानी मेथड से, जो हम लोग बीजगणितीय मेथड लगाते हैं, बीजगणितीय मेथड से इसका गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले xi का गुणा 2i से, फिर xi का गुणा 3j से, फिर xi का गुणा 6k से, 2j का गुणा 2i से, 2j का गुणा 3j से, 2j का गुणा 6k से, 4k का गुणा 2i से, 4k का गुणा 3j से, 4k का गुणा 6k से। तो टोटल कितने पद, 3 इसमें 3 तरीका 9 पद आएंगे। ठीक है, देखो xi का गुणा 2i से करोगे तो 2 का गुणा x होगा 2x और i डॉट i, बीच में क्रॉस नहीं लगाएंगे भाई, प्लस। अब इस xi का गुणा किससे होगा, 3j से, xi प्लस में है, 3j माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा 3x i डॉट j। फिर xi का गुणा 6k से, प्लस 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 6x i डॉट k प्लस। ठीक, 2j का गुणा 2i से होगा, 2 दूना 4 j डॉट i प्लस 2j का गुणा माइनस 3j से, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 j डॉट j। इस 2j का गुणा होगा प्लस 6k से, तो 6 दून 12, ठीक, j डॉट k। 4k का गुणा होगा 2i से, 4 दूनी 8 k डॉट i। 4k का गुणा 3j से, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 4 3 12 k डॉट j प्लस 6 चौक 24 k डॉट k बराबर 0। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी भाई, गुणा सब लोग कर लेते हो। उसके बाद अब क्या करेंगे, 2x वैल्यू रखेंगे, i डॉट i 1, यहां पर क्रॉस लगा सकते हो, माइनस 3x i डॉट j 0 प्लस 6x i डॉट k 0 प्लस 4 j डॉट i 0 माइनस 6 j डॉट j 1 प्लस 12 j डॉट k 0 प्लस 8
के डॉट आई 0 माइनस 12 के डॉट जे 0 प्लस 24 के डॉट के 1 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 2x पूरा 0, 6 माइनस 6, ठीक, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 24 बराबर 0। 2x प्लस माइनस माइनस 24 से 6 घटेगा कितना आएगा प्लस का 18 बराबर 0। समीकरण से हल कर ले, 2x से प्लस का 18 उधर जाएगा माइनस 18, x बराबर माइनस 18 बटे 2 2 18, x का मान कितना आएगा माइनस 9 आ जाएगा। ठीक, तो एक तो इस पर आधारित क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, केवल उसको सॉल्व करना है। ठीक, जैसे दिया है सदिश ए बराबर, यही दिया है हमारा, सदिश ए बराबर 2i प्लस 5j माइनस 6k तथा सदिश बी बराबर 7i माइनस 2j प्लस का 6k। तो कह रहा है तो सदिश a क्रॉस डॉट बी तथा b डॉट a का मान ज्ञात कीजिए। केवल इनको आमने सामने रख के गुणा करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और दो सदिशों के सदिश गुणन के बारे में चर्चा करेंगे।